Hi friends, welcome back to our channel Suom, which means direction towards positivity and inner peace। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस डिजिटल अवतार में और अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट से पैसे डबल या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम बात करेंगे कि कौन सी इन्वेस्टमेंट अभी के इस टाइम के लिए बेस्ट रहेगी और सिर्फ इंटरनेट के यूज और बेसिक कंप्यूटर स्किल्स से हम घर बैठे क्या क्या काम कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें कुछ बेसिक बातें समझना बेहद जरूरी है, जैसे कि फाइनेंस क्या होता है, कितने तरीके की इनकम होती है, रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप क्या है, कौन सी थोड़ी सी ही स्किल्स ऑनलाइन सीखकर और बड़ी रिटर्न आ सकती है, क्या इंडिया में वाकई ही जॉब की कमी है, क्या पैसे कमाने के लिए कोई एज क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या कोई इन्वेस्टमेंट जरूरी है बिजनेस या जॉब के लिए। आसान भाषा में पैसे को मैनेज करना ही फाइनेंस है, जो बड़ी कंपनी में एक सीएफओ का काम होता है। सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो देखता है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं और आ रहे हैं, कहाँ पैसा लगाना चाहिए, क्या लेके या बेचकर कंपनी और ग्रो कर सकती है, और कंपनी के पैसे का रिस्क कम करना बेसिक रोल होता है एक सीएफओ का। बात करें इनकम की, तो इनकम तीन तरह की होती है: एक्टिव, पैसिव एंड पोर्टफोलियो। वर्ल्ड के ज्यादातर लोग एक्टिव इनकम करते हैं, जैसे जॉब या बिजनेस करना, और उस जॉब या बिजनेस से जो इनकम आएगी वो उतने समय तक ही आएगी जब तक आप उसको टाइम दे रहे हो। जैसे ही आपने कोई जॉब छोड़ दी तो कंपनी आपको पैसे नहीं देगी। इसी तरीके से ऐसे बिजनेस जिसमें आप ऑफिस नहीं जाते हो तो आपके नीचे के लोग आउटपुट नहीं देंगे। पैसिव इनकम में या तो आपको कम टाइम या कोई टाइम नहीं देना होता। मान लो आपके पास शॉप या घर है और आपने उसे किराए पर दिया हुआ हो और आपको हर महीने रेंट आ रहा हो, या फिर आपने किसी प्राइवेट कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हो और आपको उसका इंटरेस्ट या रॉयल्टी या कंपनी की वैल्यू बढ़ने के बाद आप उसके स्टॉक को बेच दो या उसके स्टॉक के अमाउंट को विड्रॉ कर लें। जैसे आपने किसी न्यू कंपनी या किसी प्राइवेट कंपनी के बैड टाइम में उसमें इन्वेस्टमेंट की हो। वहीं उस तरफ पोर्टफोलियो इनकम वो है जब आपको स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा हो, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यूरोनेक्स्ट या निफ्टी, जिनका आपने नाम सुना होगा। वैसे ही हमें समझना होगा कि ज्यादा रिटर्न के लिए ज्यादा रिस्क लेना ही पड़ता है, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क, बजाय बिना सोचे किसी भी चीज में इन्वेस्ट करना। जैसे मेडिसिन फील्ड में बीएमजे के हिसाब से कैलकुलेटिव रिस्क या रिलेटिव रिस्क रिडक्शन होता है ARC माइनस ART डिवाइडेड बाई ARC। ARC कितने लोग स्टैंडर्ड प्रोसेस से इवेंट को प्रोसेस करते हैं, और ART वो लोग जो इवेंट्स को नए या अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। ऐसे ही हम अगर रियल मनी या बिजनेस टर्म्स में लें तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसमें एक कंपनी में A माइनस बी डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू X। ए स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट जो कंपनी पहले से कर रही हो और उससे रिटर्न माइनस बी कंपनी कुछ नया करके इन्वेस्टमेंट करा के एक्सपेरिमेंट से रिटर्न लाने की कोशिश कर रही हो, डिवाइडेड बाई A दोबारा स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, A की इन्वेस्टमेंट कंपनी की है 5 CR और B की है 3 CR, तो ये हुआ 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0.4, जो लो रिस्क हुआ और कैलकुलेटिव रिस्क हुआ। कौन से थोड़े से स्किल्स ऑनलाइन ही सीख कर और रिटर्न बढ़ा सकते हैं। क्या इंडिया में जॉब की कमी है? स्किल रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 2,30,000 IT स्किल्ड जॉब्स वैकेंट है और जो 2021 के एंड तक 7,80,000 हो जाएगी। दूसरी तरफ लाइव मिंट के हिसाब से 33% स्किल्ड यूथ जॉबलेस है। दोनों ही स्टेटमेंट्स अपने आप में अपोजिट है। सच ये है कि इंडिया में जॉब्स की कमी नहीं है और आने वाले टाइम में जॉब्स वैकेंसी और आने वाली है, चाहे स्किल्ड हो, नॉन स्किल्ड हो या सेमी स्किल्ड हो। तो लोग जॉबलेस इसलिए रहते हैं कि उन्हें सिर्फ एक बेसिक स्टैंडर्ड पढ़ाई कराई जाती है जो ज्यादा मार्क्स लाने के लिए उन्हें हेल्प करती है, ना कि ज्यादा अच्छी जॉब के लिए। सही स्किल्स एंड एथिक्स नहीं सिखाए जाते। और सुओम जो खुद एक स्टार्टअप है,
इंडिया में स्टार्टअप्स और जॉब के लिए सही स्किल्स और नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है, और वो भी R&D करके कि किस फील्ड में कितने जॉब्स और बिजनेस की इंडिया में जरूरत है। जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया डेमोक्रेटिक डिविडेंड में चल रहा है। 2020 से 2055 तक इंडिया में काम करने वाले लोगों की परसेंटेज नॉन वर्किंग लोगों से ज्यादा रहेगी, जो कि हमारी पॉपुलेशन के 65% लोग कैपेबल होंगे जॉब या बिजनेस करने के लिए। यही टाइम है जब यूएस, जापान एंड चाइना जैसे देशों ने ग्रो किया। अगर हम भी ऐसे समय में वायरस से प्रिकॉशन करके ग्रो करने की ठान लें तो इंडिया उस हाइट पर पहुंच सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी रूपी वैल्यू को 200 साल तक हिलाया नहीं जा सके। और रितेश अग्रवाल एंड दिनेश मोहन जैसे लोग हमें बताते हैं कि काम करने की कोई उम्र नहीं होती, और अब समय आ गया है इंडिया का सुपर पावर में नंबर 1 पे आने का। और ऐसे बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पैसे कमाने के लिए आपको किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो। इसी पॉइंट को कंटिन्यू करके हम आपको बताएंगे कि कौन से इन्वेस्टमेंट और जॉब्स आप करके इंडिया की इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे के गिरे लाइक बटन को ब्लू कर देना, प्यारे से कमेंट छोड़ देना और लाल कलर सब्सक्राइब बटन को दबा के YouTube के मंदिर के घंटे को जरूर बजा देना, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाते रहें।